खान हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर खान, यहाँ पर स्वास्थ्य की बात हो गई है और किस तरीके से आसान खेती का एक जरिया है मोटे अनाज की खेती, ये भी बात हो गई है। लेकिन संपन्नता, किसानों की संपन्नता इससे कैसे जुड़ गई है? देखिए, वो एक इशू बड़ा है और इनफैक्ट अगर इसको देखें तो एक तो बड़ी खुशी मनाने का वक्त है कि इंडिया ने, बल्कि इंडिया के प्रपोजल पे डॉक्टर मल्होत्रा खुद ही उसको इनिशिएट किए थे कि पूरी दुनिया के 87 या 90 देशों ने इसका समर्थन किया और यूनाइटेड नेशन ने भारत के प्रपोजल पे इसको जो है इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स डिक्लेयर किया। आज स्मार्ट की बात हो रही, हर चीज़ में स्मार्टफोन से लेके स्मार्ट फूड से लेके, तो इसमें हेल्थ स्मार्ट, न्यूट्रिशन स्मार्ट एंड क्लाइमेट स्मार्ट, तीनों चीज़ें सिर्फ एक चीज़ से एड्रेस होती हैं। और डॉक्टर कौर ने जो बताया उसमें इजाफा करूँ मैं थोड़ा सा कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स इसका बहुत कम है, तो जो आजकल शुगर की बड़ी प्रॉब्लम है उसके लिए ये एक रामबाण है। तो इंडिया का एडवांटेज ये है, करीब 40% जो पूरी दुनिया में प्रोडक्शन है मिलेट्स का वो इंडिया करता है और एशिया का करीब 75-80% करता है। तो जो ट्रेड की अपॉर्चुनिटी इंडिया के लिए, इनफैक्ट पिछले अगर 4 सालों में देखें तो जो भारत का कृषि निर्यात है वो $32 बिलियन से लेके $51 बिलियन पहुंच गया है। $51 बिलियन का मतलब समझ लीजिए कोई 4 लाख करोड़ हो गया है। तो अब जो मुश्किल है वो ये है कि मिलेट्स का अभी ट्रेड दुनिया में नहीं हो रहा है ज़्यादा, और वो कोई इंडिया $32 मिलियन के आसपास, यानी 0.1% भी एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है। पिछले साल अच्छी बात यह है कि देखिए टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है। जब आप किसान के परिप्रेक्ष्य में, कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे कि किसान को इसको उगाने से फ़ायदा है कि नहीं, अल्टीमेट टेस्ट जो है वो किसान की आमदनी से है। क्योंकि जब भारत ने किसानों की आमदनी 2022 तक डबल करने का लक्ष्य रखा था, 23 में हम एंटर कर गए, तो मिलेट्स का जो पूरी दुनिया में सेलिब्रेशन, इंडिया लेड सेलिब्रेशन हो रहा है, तो उसमें देखना ये है किसान सेलिब्रेट कर पाएगा कि नहीं, देश सेलिब्रेट करने के साथ साथ किसान सेलिब्रेट कर पाएगा कि नहीं। और मैं एज ए कंज्यूमर सेलिब्रेट कर रहा हूँ कि मुझे तो रामबाण मिल गया है। तो सबसे बड़ी बात है प्रॉफिटेबल कैसे इसको बनाया जाए, दोनों चीज़ों से। एक टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, डॉक्टर साहब ICR सिस्टम से हैं, टेक्नोलॉजी का एक काउंसिल है, तो ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करना है क्योंकि इसमें रिसर्च इतना हुआ नहीं जितना होना चाहिए था। क्योंकि इसमें जितना पोटेंशियल समझा जाना चाहिए था वो अब समझना शुरू किया हम लोगों ने। तो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट का एक बड़ा एरिया है जिसमें ICR को पूरे एज ए मिशन मोड करना चाहिए, ताकि ईल्ड जब डबल होंगी तो किसान की आय डबल होगी। दूसरा, MSP जब सारी क्रॉप्स में है तो इसको भी MSP पे और बेहतर तरीके से करके किसानों की आमदनी शुरू के दिनों में जब तक ईल्ड उतना नहीं बढ़ती सुरक्षित करना तो चाहिए। MSP तो बढ़ा दी है सरकार ने। तीसरा जी, कि ग्लोबल ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए अभी एपीडा ने कुछ इंडिया मिलेट शो वगैरह काफ़ी जगहों पे किया और एमएससी सेलिब्रेट करते हैं। मुझे लगता है इस एफर्ट को न सिर्फ इस साल सस्टेन करना है बल्कि इसके अगले साल भी ले जाना है, उसके अगले साल भी ले जाना है। चौथा, पॉलिसी डायमेंशन है इसमें कि पॉलिसी इनिशिएटिव, तीन चीज़ें हैं किसी चीज़ करने के लिए, पॉलिसी, टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड। तो पॉलिसी इनिशिएटिव जितना सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी लिया वो स्टेट लेवल पे ट्रांसलेट होना चाहिए। तो मुझे लगता है ये मिला के जो है वो किसानों को सेलिब्रेशन की तरफ ले जाएगी कि भाई मिलेट इंडिया सेलिब्रेट कर रही, दुनिया कर रही है और किसान अपनी आय के हिसाब से सेलिब्रेट कर रहा है। जी, जी। किसान सभी को मेरा नमस्कार। मैं दो बातें यहाँ शेयर करना चाहूँगा। एक तो देश को जब भी तरक्की चाहिए वो किसान के कंधे पे चाहिए। देश को जो भी बदलाव चाहिए वो किसान की इनकम के सहारे ही चाहिए। अभी पेपरों में, टीवी पे, हर जगह पे मिल्स मिल्स है, जबकि किसान अभी तक ये नहीं जानता वो मिल्स हैं कौन, उसकी कितनी बीज की मात्रा लगेगी, किस विधि से उसको बीजा जाएगा, ये किसी भी यूनिवर्सिटी की सिफारिश अभी तक किसानों तक नहीं पहुंची। हो सकता है उन्होंने रिसर्च कर ली हो। तो ये सभी किसानों के कंधे पे जब तक देश भार डालता रहेगा तो किसान टूटता रहेगा, और किसान जब तक समृद्ध नहीं होगा देश समृद्ध नहीं होगा। ये बात मैं लिख के दे सकता हूँ। क्या बात है, दो बातें सामने आई। जी, जी, बताइए। खान साहब कुछ बताएंगे? हाँ, नहीं, भाई साहब ने बहुत बढ़िया बात कही है, दोनों लोगों ने। जी, बहुत क्वालिटी इंटरवेंशन किसान की तरफ से इतना मजबूत आता है तो एक खुशी होती खुशी है। होती है। ये बात सही है कि एक्सटेंशन सिस्टम अभी स्टेट्स का गियर अप नहीं हुआ है उस लेवल तक ले जाने को। और तीन जो इसके मेजर कंपोनेंट्स कह सकते हैं या सेगमेंट्स है इसमें, एक तो फार्मर का है जिसकी बात हुई है, एक कंज्यूमर का है। खुशी की बात यह कि स्टार्टअप्स ने बड़े पैमाने पे जो इनोवेशन रिक्वायर्ड था इसकी फूड प्रोडक्ट्स में, क्या हो रहा था कि हम लोग एज ए कंज्यूमर तब तक नहीं लेंगे जब तक हमको कन्वीनियंट तरीके से फूड की वैरायटी ना मिले। तो जी, आज करीब 300 से 400 स्टार्टअप्स जो हैं इतने बढ़िया बढ़िया इनोवेशंस किया है इसमें और प्रोडक्ट निकाल के ला रहे हैं वाइड रेंज। और तीसरी बात बड़ी जो मैं कहता हूँ, इस टाइम पे थोड़ा एक मूवमेंट जब किसी की बनती है तब वो बड़ी कामयाबी देश की बनती है। तो आज एक मूवमेंट ग्राउंड पे उतर रही है। मैं अभी परसों रामपुर गया था तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने, DM रामपुर ने
इतना बढ़िया मॉडल हमको दिखाया। उन्होंने कहा कि भाई हमने इसको किसानों तक पोषण मिशन के तहत पहुंचा दिया है। एक एफपीओ को पकड़ के उससे एक यूनिट लगवा दिया है और वो यूनिट को 4 करोड़ का बिजनेस कर रही पहले साल में। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने और एफपीओ ने और पोषण मिशन का जो मिशन था उससे तीनों ट्राईपार्टाइट एग्रीमेंट किया है। तो उसका डिस्ट्रिक्ट की सप्लाई के थ्रू और बाकी डिस्ट्रिक्ट में जाना शुरू हुआ है। ऐसे अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज प्रोसेसिंग यूनिट एफपीओज लगा लेते हैं तो किसान को उसका भी फायदा मिलेगा और ग्रो करने का भी फायदा मिलेगा। लेकिन यहाँ पर